हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, यानी कि गृह विज्ञान विषय, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जो है होम साइंस का सेकंड पेपर कराने वाले हैं। जैसा कि आप अगर पहली वीडियो हमारी देख चुके होंगे होम साइंस का फर्स्ट पेपर, तो आपको वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले होंगे जो कि हमने बताए थे वीडियो में। तो इसी तरीके से हम जो है होम साइंस का जो सेकंड पेपर है उसके भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को है जो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट ले रखा है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है होम साइंस सेकंड पेपर, यह है वृद्धि तथा विकास को बढ़ाने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि तथा विकास को बढ़ाने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। इसी में अगर एग्जामिनर आपसे दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछेगा तो पूछेगा आपसे मानव विकास की अवधारणा क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका सेम ही रहेगा, बट दोस्तों इसके जो आपके क्वेश्चन है पूछने का तरीका अलग है। जैसे कि वृद्धि तथा विकास को बढ़ाने वाले तत्वों का वर्णन करिए। इसी में अगर मानव विकास की अवधारणा में आप पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, वृद्धि तथा विकास के बारे में। तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। उसके बाद इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव विकास को परिभाषित कीजिए तथा विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मानव विकास को परिभाषित कीजिए तथा विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि अगर इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर आपसे अलग तरीके से पूछेगा तो आपसे यह पूछ सकता है कि विकास की परिभाषा दीजिए तथा विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। उसमें दोस्तों मानव शब्द नहीं जोड़ के देगा। तो अगर एग्जामिनर पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसका आंसर सेम ही लिख देना है। मानव विकास को परिभाषित कीजिए तथा विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। इसी तरीके को अगर एग्जामिनर पूछता है तो यहाँ पे पूछ सकता है आपसे पूर्व जन्मकालीन विकास की अवस्थाओं एवं पूर्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो दोनों का जो आंसर होगा वह दोस्तों लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, जो गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं के बारे में आप पढ़ेंगे वही आपको पूर्व जन्मकालीन विकास की अवस्थाओं एवं जन्म पूर्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। बट दोस्तों क्वेश्चन जो है किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है ये चीज हमने आपको यहाँ पे स्क्रीन में बताया है। तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है हेडिंग बाय हेडिंग और इसको लिख देना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ प्रश्नों से आप क्या समझते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं की संवेदी क्षमताओं को समझाइए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो शैशव अवस्था है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएगा। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों जो भी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, शैशव अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो अगर इसका आंसर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाल्य अवस्था के दौरान शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास को समझाइए। तो जो बाल्य अवस्था होती है उसमें शारीरिक एवं क्रियात्मक जो भी विकास क्रिया होती है उसको समझाना है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है दो शब्द दिए हुए हैं, शारीरिक एवं क्रियात्मक। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों से अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अगर आप इसका क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेंगे तो दोनों के आंसर भी दे सकते हैं। बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास को समझाइए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विकासात्मक कार्य क्या है, विकासात्मक कार्य क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। तो बाल्य अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले इसका क्वेश्चन था
बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास को समझाइए। तो आपसे एग्जामिनर जो है हो सकता है कि शारीरिक विकास का वर्णन करने को पूछ सकता है या फिर क्रियात्मक विकास का वर्णन करने को पूछ सकता है। पर दोस्तों जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास को समझाइए, इसको सिर्फ तैयार करते हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर आसानी से तैयार हो जाएंगे, आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? मध्य बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक व्यवहार के विकास को समझाइए। तो दोस्तों ये जो सामाजिकरण शब्द है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। सामाजिकरण से आप क्या समझती हैं? मध्य बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक व्यवहार के विकास को समझाइए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में रुचियों के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में रुचियों के विकास का वर्णन आपको बताना है। उसी के बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो संज्ञानात्मक विकास जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भाषा के क्या कार्य हैं? भाषा विकास की अवस्थाओं को समझाइए। तो ये भाषा जो होती है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे मानव भाषा हो गई, शिक्षा भाषा हो गई, इस तरीके से जो इसमें भाषा की कार्य बताए गए हैं, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से पूछे, बट आपको इसका आंसर अच्छे से दे देना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, आपको 10 से 12 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनमें से 7 से 8 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करके जाते हैं, तो आपको एग्जाम में सारा का पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। 10 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपको पूरे मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।